नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसे जंगली पौधा से परिचित करा के उसके औषधीय गुण बताने वाला हूं और उसका ऐसा प्रयोग बताने वाला हूं जिसका प्रयोग मात्र करने से आपको इतनी ज़्यादा फायदा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की वनस्पति विज्ञान जानने सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में और भी आपको इसी तरह की जानकारी मिले तो आपसे मिस ना हो और आप हमेशा जानकारी लेकर के अपने जीवन में खुश रहें। दोस्तों इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है यूफोर्बिया नेरीफोलिया और इसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों मिल्क बस और मिल्क हेज, और इसे संस्कृत में सेहुंड स्नूही कहा जाता है और हिंदी में दोस्तों इसे थुहर और सेहुंड कहा जाता है। और दोस्तों इसे बंगाली में मनसाजिश कहा जाता है और पंजाबी में दंडे थोहर थोर कहा जाता है और मराठी में बाय नियडुइंग कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से इसे कंटोला और थोर गुजराती में कहा जाता है। तो इस तरह से इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से देख करके पहचान लीजिए, यह जंगली पौधा है और यह पहाड़ों में जंगलों में पाया जाता है। तो आप इसे कहीं भी जंगल जा कर के ढूंढोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसे बहुत से लोग जानते होंगे, देखे होंगे, पहचानते होंगे। इसके पत्ते को, इसके तने को तोड़ने से दूध निकलता है और यह दूध आँखों के लिए अगर ऐसे ही चला जाए तो बहुत ही घातक होता है। आँखों की रोशनी चला जाता है अगर इसकी बूंद आँखों में चला जाए तो। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी दूध को निकाल करके अच्छे से इसका आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोग करोगे तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए बढ़ जाती है, आँखों की उम्र बढ़ जाती है, आँखों में चमक आ जाती है, आँखों की हर तरह की समस्या खत्म हो जाती है। आँखों में इसका काजल लगाया जाता है दोस्तों इसके दूध को बना करके। तो वह काजल किस तरह से बनाया जाता है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग भविष्य में इसके आसानी से प्रयोग करके आँखों की रोशनी बढ़ा सकें हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों जरा बच के इसके दूध को ऐसे ही आँखों में ना जाने दें, सावधानी पूर्वक निकालें दूध को ताकि आँख हमेशा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। दोस्तों कहा जाता है थुहर का जो दूध होता है, इस दूध को यदि काजल बना करके इस्तेमाल किया जाए, आँखों में लगाया जाए तो व्यक्ति रात में भी देखने लगता है, रात में भी उसको दिखाई देने लगता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को इसके दूध से आँखों का काजल किस तरह से तैयार किया जाता है उसे आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इसके दूध को इकट्ठा करना है, कटोरी में इकट्ठा करके रख लीजिए किसी कटोरी में। उसके बाद दोस्तों उसमें आप साफ रुई को भिगो करके अच्छे से डुबो करके उसको पूरी तरह से उसमें भिगा दीजिए दूध में रुई को। अब उस रुई को सुखा दीजिए। सूखने के बाद दोस्तों उस रुई को बाती बना करके दीपक जलाइए। दीपक जलाने के लिए आप उसमें घी डाल दीजिए। घी में डालने के बाद उस दीपक को जलाइए दोस्तों। अब उसका जो दीपक जलेगा तो ऊपर की तरफ आप किसी टीन को या फिर किसी बर्तन को ऊपर में रख दीजिए ताकि वह दीपक जले तो उसका धुआं जो है उस टीन में, उस बर्तन में जाकर चिपक जमा हो जाए। तो इसी तरह से जमा होते होते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको आप जब दिया बुझ जाए तो उसके बाद निकाल करके उस काजल को, वह पूरी तरह से काजल बनकर तैयार हो चुका होगा, तो आप उस जमे हुए धुएं की जो राख है उसको आप निकाल करके किसी डिब्बे में रख लीजिए। अब ये आपका पूरी तरह से काजल बन करके तैयार हो गया है। तो आप इस काजल को इस्तेमाल करके देख सकते हो, अपनी आँखों में लगा सकते हो और आँखों की हर प्रकार की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हो दोस्तों। तो आप इस थुहर के दूध का काजल बना करके आँखों में अवश्य प्रयोग कीजिए और आँखों की रोशनी बढ़ाइए। दिन में तो क्या रात में भी आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके दूसरे फायदे के बारे में बता रहा हूँ। थुहर का जो दूध होता है यह बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों। हमारे शरीर के किसी भी प्रकार की अनचाहे बाल को हटाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो चुका है और आप भी इसे इस्तेमाल करके देख सकते हो। आपके कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार का अनचाहे बाल हो उसे यह आसानी से रिमूव कर देगा, आसानी से हटा देगा, कभी उस जगह पे बाल पैदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं उसका प्रयोग किस तरह से आपको करना है। दोस्तों थुहर का दूध जो है शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके दूध को निकाल करके इसके दूध में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा हल्दी मिला करके अच्छे से घोटाई फेटाई करके मिक्स कर लेना है, जिसमें यह पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए, पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट में दोस्तों आपको आधा कटा हुआ नींबू का रस मिला करके उसको फिर से अच्छे से घोल करके अच्छे से उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को दोस्तों अच्छे से आप जहाँ पे आपका अनचाहा बाल है वहाँ पे आप लगाइए और अच्छे से मोटी परत में
में लगा दीजिए और उसको लगाने के बाद दोस्तों आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब वह सूख जाए तो उसको गर्म गुनगुने पानी के साथ धो लीजिए। इस तरह से अगर आप 2-3 दिन लगातार प्रयोग करोगे तो आपका वहाँ का अनचाहा बाल जो है धीरे धीरे पूरी तरह से झड़ जाएगा और ऐसा झड़ेगा कि वहाँ दोबारा कभी नहीं उगेगा। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए दोस्तों, आपके कहीं भी अनचाहे बाल हों वह पूरी तरह से आसानी से झड़ जाएगी। यह आयुर्वेद की शक्ति है, इसे ज़रूर अपनाएं दोस्तों और खुश रहें। तो चलिए अब आप लोगों को इसके जो नेक्स्ट फ़ायदा है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस तुहर के पौधे की जो तना देख पा रहे हो आप, जिसमें कांटों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो उस तने को आपको किसी भी हथियार से तोड़ करके काट करके कपड़े में अच्छे से लपेट करके उसको डंडे के सहायता से कूट कूट करके दरदरा कर लीजिए। और दरदरा कूटने के बाद दोस्तों उसको आधा लीटर सरसों के तेल में पकाइए। जब पूरी तरह से यह तेल में गल जाए, जल जाए, तो उसको उतार करके छान करके शीशी में रख लीजिए। अब यह तेल दोस्तों आपके किसी भी प्रकार के चर्म रोग को आसानी से हटा सकता है, किसी भी प्रकार के शरीर में दाग धब्बे हो उसको मिटा सकता है, किसी भी प्रकार की सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, दांत खाज खुजली हो, उन सभी के लिए यह बहुत ही रामबाण अचूक औषधि है दोस्तों। आप इसका प्रयोग अवश्य करें और अपने जीवन में इस तरह से दवाई बना करके हमेशा प्रयोग करके खुश रहें दोस्तों यह बहुत ही अच्छी औषधि है। तुहर का इस तरह से प्रयोग करोगे तो आपका किसी भी प्रकार का चर्म रोग आसानी से हट जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस तुहर की जो पत्तियां देख रहे हो आप, तुहर के पौधे की पत्तियां हरी हरी आपको दिखाई दे रही है। इस पत्तियों को तोड़ करके यदि आप इसका रस निकाल करके इसके रस की 4-5 बूंद अगर कान में डालते हो तो किसी भी प्रकार का कान का रोग खत्म हो जाता है आसानी से। किसी भी प्रकार का कान का दर्द में तुरंत आराम मिलता है। तो दोस्तों आप इसके पत्तों को सिर्फ निचोड़ करके कूट पीस करके इसका रस निकाल करके 4-5 बूंद कान में डालना है और कान की हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाना है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसके पत्तों का प्रयोग करके आपके कान के हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हो, कानों के दर्द को तुरंत मिटा सकते हो। तो दोस्तों आप ज़रूर प्रयोग कीजिए, यह भी बहुत ही अच्छी औषधि है कानों के लिए, आप इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। दोस्तों इस तुहर की जो पत्तियां देख रहे हो, इन पत्तियों का एक और मस्त प्रयोग है, ज़बरदस्त प्रयोग है। आप इनके पत्तियों को कूट पीस करके शरीर के किसी भी प्रकार के फोड़ा फुंसी में लगाते हो तो फोड़ा फुंसी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है, झड़ जाता है और पूरी तरह से इसका सफाया हो जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसके पत्तियों को कूट पीस करके फोड़ा फुंसी में भी लगा करके फोड़ा फुंसियों से आराम पा सकते हो। अच्छी औषधि है फोड़ा फुंसियों के लिए। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों को इस तुहर के दूध का एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार का पेट में कब्ज हो, किसी भी प्रकार का हो, यानी बहुत पुराना हो, तो आप उस कब्ज को आसानी से हटाना चाहते हो, पेट को साफ़ करना चाहते हो, तो सिर्फ 1-2 दिन प्रयोग करना पड़ेगा इसके दूध का। इसके दूध को 2-4 बूंद ले करके उसमें हरड़ आता है जो फल होता है, तो उस हरड़ को पंसारी के यहाँ से खरीद सकते हो या फिर जंगली इलाके के हो तो आप हरड़ को जानते हो, जिसे छत्तीसगढ़ी में हर्रा बोला जाता है। तो उस हरड़ को उस दूध में घिस करके उसका पेस्ट निकालना है। जब उसका हरड़ का घिसाई करके उसका पेस्ट निकल जाए 1 चम्मच की मात्रा में, तो उस पेस्ट को आप गुनगुने दूध के साथ या फिर पानी के साथ आप ले सकते हो रात को। इस तरह से अगर आप प्रयोग करोगे तो सिर्फ 2-3 दिन के प्रयोग से आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, आपका कब्ज खत्म हो जाएगा और आपके शरीर में नया रस, रक्त, मांस, मेद बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बस प्रयोग करना है, आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और आप पूरी तरह से कब्ज से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों यह बहुत ही अचूक औषधि है। आप इन औषधियों को प्रयोग करके अपने जीवन में लाभ लें और खुश रहें दोस्तों।